फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 9th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट इंग्लिश, सॉरी सब्जेक्ट हिंदी का। ठीक है, सब्जेक्ट हिंदी का। यहां पर मैं आप सभी को 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और मैंने आप लोगों के लिए टोटल 6 सेट एच डी एस ट्यूटोरियल पर जो एप्लीकेशन है, एच डी एस ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पर मैंने आप लोगों के लिए 6 सेट तैयार किया है। इसको पूरा कवर कर लीजिएगा आप, तो आराम से आपका A+ मार्क्स आ जाएगा सभी सब्जेक्ट में। क्लास 8 के लिए मैंने इस तरीके से सेट तैयार किया था। काफी सारा प्रश्न जो मैंने सेट तैयार किया था वहां से भी है। तो चलिए आप लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। एच डी एस ट्यूटोरियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां पर आपको जस्ट बहुत मिनिमम रेट, बहुत ही कम रेट, 27 रुपीज में, जस्ट 27 रुपीज में। चलिए अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आप सभी तैयार हैं? ओके ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है आकाश, चलिए आप सभी को A+ लाना है, देखिए यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ देखते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों का एग्जाम में भी रहेगा, एक पैराग्राफ रहेगा इस प्रकार से, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न मिलेंगे, उनका आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या सही आंसर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ धर्म से जुड़े होते हैं, तो कोई नव वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहार के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इस प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सराबोर कर देते हैं। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है, हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। अब आते हैं अगला, यहां पर देखिए प्रश्न। पहला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार किसका आगमन के समय खेत जो है वो लहलहाने लगते हैं? जल्दी बताइए। पहला है नव वर्ष के आगमन के समय, दूसरा नव वर्ष के बीतने के समय, तीसरा पूरे वर्ष भर, चौथा फसलों की कटाई के समय। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। चलिए क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर पहला का क्या सही आंसर होगा? चलिए, बहुत सुंदर। ऑप्शन नंबर पहला किसने बताया? आकाश मिश्रा, बहुत सुंदर। नव वर्ष के आगमन के समय। फिर देखने का सेकंड नंबर, गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं? जल्दी बताइए भाई, कैसे मनाते हैं त्योहार को मिलजुल कर? कैसे मनाते हैं? फिर त्योहार आने वाला है, होली आने वाला है। ठीक है, त्योहार कैसे मनाएंगे हम लोग? पहला देखिए कटुता के साथ, कटुता मतलब लड़ाई झगड़ा करके। दूसरा हर्षोल्लास मतलब खुशी खुशी। फिर देखिए तीसरा है यहाँ पर देखिए पकवान खाने के साथ। चौथा नाचने गाने के साथ। तो पैसेज के अनुसार आंसर बताना है। चलिए बताइए सेकंड नंबर, पैसेज के अनुसार ऑप्शन नंबर दूसरा, बहुत सुंदर, हर्ष उल्लास के साथ। किसके साथ? हर्ष उल्लास के साथ। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। बीबी जीवन, ठीक है। इस तरीके से आप बीबी लिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप बीबी लिख रहे हैं। बीबी वो जो हस्बैंड वाइफ बीबी वाला होता है वो बीबी, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ओके। अरे 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 भारत, ये क्या हुआ? ये मैंने क्या देख लिया? प्रमोद कुमार, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए तीसरा नंबर देखिए, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? गद्यांश ऊपर हमने देखा त्योहार से रिलेटेड है, हंसी खुशी से रिलेटेड है, भाईचारे से संबंधित है। इसका उचित शीर्षक बताना है। पहला देखिए देश और त्योहार, दूसरा त्योहारों का देश, तीसरा हमारे त्योहार, चौथा त्योहारों का महत्व। बहुत सटीक जो है उसको बताना है, जो सबसे सटीक है उसको बताना है। बताइए जो सबसे सटीक है, बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। क्या आप जानते हैं सिर्फ नए ऐप्स डाउनलोड करके पैसे कमाए जा सकते हैं? मैंने प्ले स्टोर से एक नया ऐप डाउनलोड किया और मुझे यहाँ सीधा 5 रुपए मिल गए और सबसे बड़ी बात, पैसे तुरंत अकाउंट में आ गए। फिर मैंने 2 और ऐप्स डाउनलोड किए और 10 रुपए सीधे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। बस कुछ टैप करो और पैसे कमाओ। लेकिन ये ट्रिक सबको नहीं पता। जानना चाहते हो कैसे नए ऐप्स डाउनलोड करके पैसे कमाए जा सकते हैं? तो जल्दी से गुरु ऐप डाउनलोड करो और अपना फ्री ट्रायल शुरू करो। दोस्तों, आपको पता है वर्कआउट, डाइट और रेस्ट, ये तीनों चीजें बॉडी बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये आपने कई वीडियोस भी देखा होगा, कई लोगों ने आपको बताया होगा। पर एक चीज और जरूरी है बॉडी बनाने के लिए, और वो है टेस्टोस्टेरोन का अच्छा होना। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लड़के ना ढंग से एक्सरसाइज करते। चलिए तो यहां पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। त्योहारों का महत्व,
फिर देखें नेक्स्ट अगला 4 नंबर। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा, प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा। पहला ऑप्शन है खुशी, दूसरा विषाद, तीसरा सम्मान, चौथा स्वागत। बताइए 4 नंबर। 4 का पहला खुशी, प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची, प्रफुल्लित मतलब होता है बहुत खुशी। मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ, मैं बहुत खुश हुआ, इसका मतलब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला निर्देश देखिए यहाँ पर। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सिंपल सी बात है। ओके, मैं आपको जानती हूं, आप जानते हैं मुझे। ओके ठीक है, मेहंदी आर्टिस्ट, क्या बात है। चलिए ओके, कौन लड़की है भाई, कौन लड़की है बताइए। ठीक है, चलिए आंसर यहाँ पर 5 नंबर। पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है, पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है बताइए। थैंक यू करण गेमिंग, बहुत बहुत धन्यवाद करण गेमिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इसका आंसर बताइए, तो जल्दी बताइए। करण बताइए पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है, ऊपर बताइए। पहला देखिए डाकिया, दूसरा धरती, तीसरा खुशबू, चौथा देश। तो यहाँ पर डाकिए के रूप में बतलाया गया है। ठीक है, पक्षी और बादल क्या है, डाकिए, भगवान के डाकिए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर। देखिए एक देश को दूसरे महादेश कौन जाते हैं, एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं। फूल और पत्ते, पेड़ और पौधे, पहाड़ और पानी, पक्षी और बादल। बताइए 6 नंबर बहुत इजी है। 6 नंबर जल्दी बताइए, क्या बोलना है ललिता। ओके चलिए बताइए। आज आपका बर्थडे है, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है बबीता, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा तरक्की कीजिए, ये मेरा आशीर्वाद है। चलिए यहाँ पर बताइए, पहले आंसर बताइए। 6 नंबर का हो जाएगा पक्षी और बादल सही आंसर हो जाएगा। पक्षी और बादल, एक देश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं, पक्षी जाते हैं और बादल जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर देखिए 7 नंबर। सुगंध में कौन सा उपसर्ग होता है, सुगंध में कौन सा उपसर्ग होता है। स्व, शु, श्वा, सा। बताइए 7 नंबर बताइए 7 नंबर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 7 नंबर का। ठीक है, शु। चलिए ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर। पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, प्रकृति के संवाहक, देश और महादेश, पानी और पहाड़, पेड़ और पौधे। बताइए पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। यहाँ पर बादल के बारे में बात किया गया, पक्षी के बारे में बात किया गया है। क्या सही आंसर होना चाहिए, दोनों को क्या कहा गया है, भगवान के डाकिए हैं। तो प्रकृति के संवाहक ये यहाँ पर ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है ओके, बहुत सारा यहाँ पर तो विशेष मिल गया, शुभकामना बहुत सारा मिल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। संख्यावाचक विशेषण की